Hello Dynamos! Welcome to Super Coaching Banking by Textbook. I'm Aditya Ashtikar, your mentor for English language, and we are back with your favorite series, that is the Word Power Made Easy series, जहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं Word Power Made Easy की कंप्लीट बुक को, and this is the थर्ड सेशन ऑफ द सेम चैप्टर 1 पर्सनालिटी टाइप्स को हम डिस्कस कर रहे थे, उसी के थर्ड सेशन पे आ गए। दिस विल बी द लास्ट सेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बट इसके बाद एक चैप्टर रिव्यू रहेगा जिसमें कि हमारा सब हर तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आ जाएंगे इसमें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट। वोकैब रिलेटेड टू पर्सनालिटी टाइप्स। ओके, आज जो है कुछ प्रीफिक्स, कुछ सफिक्सेस आपको देखने मिलेंगे, कुछ और रूट्स देखने को मिलेंगे। वर्टो, वर्टो का मतलब होता है क्या? वर्टो अभी मैंने ये पहले सेशन में बताया हुआ है। वर्टो में होता है कुछ टर्न, है ना। वर्टो मींस टर्न, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बिवर्ट आया था वहां से, तो वर्टो मतलब टर्न। ओयूएस एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है जो कि कहीं पे भी लगे तो ओयूएस वो एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। देन वी हैव एमबी, एमबी भी बताया था, एमबी वर्ड होता है बोथ के लिए, ठीक है, एमबी इज फॉर बोथ। एंड ITY ये एक नाउन सफिक्स है, TY ITY कहीं लग जाए तो नाउन सफिक्स उस चीज का कुछ एक प्रोसेस डेवलप हो जाएगा। तो ये कुछ रूट्स हैं। इनके अलावा कुछ और वर्ड्स आते हैं जैसे कि डेक्स्टर है, सिनिस्टर है, गॉश और ड्रॉइट। डेक्स्टर मतलब स्किल्ड व्यक्ति के लिए आता है। बेसिकली एक वर्ड है जो कि राइट हैंड का सेंस देता है। राइट हैंड हमेशा ऐसा बताया जाता है कि दैट इज गुड, और ऐसा कहते हैं लेफ्ट हैंड बैड है, वैसे सच नहीं, पहले के जमाने में बोला जाता था। तो ऐसे में उसी के चलते ये राइट हैंड, सिनिस्टर लेफ्ट हैंड के लिए टर्म जो है वो यूज होता है। गॉश भी लेफ्ट हैंड के लिए यूज होने वाला टर्म है, और ड्रॉइट राइट हैंड के लिए। तो राइट हैंड पॉजिटिव रहेगा, लेफ्ट हैंड नेगेटिव। इसके चलते जब हम डेक्स्टर की बात करें, डेक्स्टर स्किल्ड होगा। ओके, सिनिस्टर जो है वो अपने आप में कोई ऐसा थ्रेटनिंग एविल टाइप का हो, उसके लिए लगता है। गॉश जो लगता है दैट इज अगेन फॉर लेफ्ट हैंड, तो ये भी कुछ ऑकवर्ड अनसोफिस्टिकेटेड के लिए लगता है। एंड देन ड्रॉइट फॉर अगेन स्किल्ड क्लेवर व्यक्ति के लिए। देखो ये लिखा है, तो ये लैटिन वर्ड है। बेसिकली डेक्स्टर लैटिन वर्ड है राइट हैंड के लिए, वहीं ड्रॉइट फ्रेंच वर्ड है राइट हैंड के लिए। ओके, फ्रेंच वर्ड है राइट हैंड के लिए। रही बात सिनिस्टर की, लैटिन वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड और ये फ्रेंच वर्ड फॉर लेफ्ट हैंड, मीनिंग भी दिए हुए। तो मीनिंग इसका हो जाएगा स्किलफुल। ओके, कुछ पॉजिटिव टर्म है स्किलफुल, जो अपने आप में काफी डेक्स्ट्रस सुना होगा। तो ऐसे में डेक्स्टर इज लाइक व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक स्किल। और सिनिस्टर हो गया डेंजरस एविल, ऐसे याद रख सकते हो। सिनिस्टर पढ़ के सिस्टर याद आता है, और सिस्टर ज्यादातर जब मतलब कह सकते हो कि चिड़विड़ जाए तो शी इज एविल, शी इज थ्रेटनिंग, शी इज डेंजरस, फिर उससे पंगे नहीं ले सकते हैं ना, चिढ़ाना नहीं है। और चिढ़ गई तो फिर ये सब चीजें ध्यान रखना, फिर उसकी वो क्वालिटी सिनिस्टर सिस्टर की निकल के आती है ना। आपकी सिस्टर भी आप रिलेट कर सकते हो। देन गॉश, गॉश जो है वो अपने आप में लेफ्ट हैंड है अनसोफिस्टिकेटेड के लिए। तो ऐसे में गॉश, गॉश पढ़ के घोंचू याद रखो, है ना, घोंचू है वो बिल्कुल ही। तो अनसोफिस्टिकेटेड है, ऑकवर्ड है, क्लमजी है, तो इस तरह से। और ड्रॉइट, तो ड्रॉइट बेसिकली कहीं पे भी यूज हो रहा है ड्रॉइट या कोई भी वर्ड, तो ड्रॉइट का मतलब स्किल के लिए आता है, स्किलफुल। सो ये कुछ और रूट्स है लाइक मिसिन, जीवाएनी, एंथ्रोपोज, फिलैन, फिलो, एस्केटिस या गैमोज। मिसिन हेट के लिए, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जीवाएनी ये लगता है किसके लिए? ये लगता है फीमेल्स के लिए, विमेन के लिए। एंथ्रोपोस मैनकाइंड के लिए। फिलैन या फिलो ये अपने आप में, ये मैंने उस समय बताया था जब मिस बताया था, मैंने बताया था PHI फर्स्ट सेशन में कि फिल का मतलब लवर के लिए आता है, तो जब ये आएगा तो लव के लिए यूज किया जाएगा। मिस या मिसिन जो होता है वो अपना हेट के लिए, ये लव के लिए, लवर के लिए। ओके, एस्केटिस, इसकी भी हमने बात की थी, एसेटिक वर्ड वहीं से आता है। एस्केटिस मतलब जो मॉन्क, हरमित, साधु होता है। और गैमोस मैरिज के लिए होता है, ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, राइट, सब डिस्कस किए हुए हैं। अब इनसे जो जो चीजें बनती है, ये क्विक रिवीजन है, जितने भी रूट्स हमने अभी तक पढ़े हैं वो। तो ईगो हो गया, ईगो मतलब आई और सेल्फ, पता है आपको। ऑल्टर पता है, ऑल्टर मतलब अदर, ऑल्टरनेट, ऑल्टरिज्म या ऑल्टरनेट, ऑल्टरकेशन, एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइस्ट, ऑल्टर ईगो, काफी सारे वर्ड्स हमने पढ़े थे। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, है ना। इंट्रो पता है, इनसाइड, इंट्रोवर्ट वहीं से आता है। एक्स्ट्रो आउटसाइड, वर्टो टर्न, एमबी बोथ, मिसिन का मतलब होता है हेट, ये सब हम पढ़ चुके हैं, राइट। एंथ्रोपोस मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए लगने वाला टर्म है एंथ्रोपोस, पीपल के लिए। जीवाएनी विमेन के लिए। GMOS मैरिज के लिए। एस्केटिस ये अपने आप में मॉन्ग या हरमित के लिए। सेंट्रम
हमने ईगोसेंट्रिक पढ़ा था सेकंड सेशन में, याद है? तो वहां पे जो रूट वर्ड था वो बेसिकली सेंट्रम था। सेंट्रम का मतलब सेंटर होता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी वर्ड आता है वो सेंटर से रिलेटेड रहेंगे। मेनिया हमने पढ़ा था वही ईगोमेनियाक में, मेनिया मतलब पागलपन होता है, मैडनेस। डेक्स्टर अभी पढ़ा, डेक्स्टर का मतलब हो जाएगा राइट हैंड, जो कि अपने आप में पॉजिटिव वे में जाता है, स्किलफुल के। देन सिनिस्टर वही एविल, थ्रेटनिंग, डेंजरस। सिस्टर याद रखना है, लेफ्ट हैंड। ओके, तो ऐसे में लेफ्ट हैंड हो गया। देन गॉश, घोंचू, है ना, अनसोफिस्टिकेटेड, इजी टू रिमेंबर, तो लेफ्ट हैंड हो गया। उसके अलावा ड्रॉइट, राइट हैंड, स्किल्ड अगेन। उसके अलावा ये बस दो अलग टर्म है, मतलब फ्रेंच और लैटिन का फर्क है, बाकी दोनों ड्रॉइट हो चाहे आपका जो इससे पहले था कौन सा डेक्स्टर, ये दोनों मीनिंग वाइज सेम होते हैं। उसके अलावा मोनोस, मोनोस मतलब होता है सिंगल, काफी जगह आपने पढ़ा होगा, इनफैक्ट मैथ्स पढ़े हो, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब पढ़ी हो। मोनोमियल मोनो वर्ड होता है सिंगल के लिए, मोनोगैमी आ रहा है या मोनो कुछ भी लग रहा है तो मोनो का मतलब वही होगा सिंगल। बाय मतलब दो के लिए, ट्राई मतलब तीन के लिए, पॉली मतलब मल्टीपल के लिए, मोर देन 3 या 4 5 6 कुछ भी बोल सकते हो। पॉलिस है मेनी के लिए, बाय है 2 के लिए। एंड्रोस का मतलब मेल होता है, एंड्रोस कहीं टर्म लगा, जैसे जीवाइन वुमेन के लिए था, एंड्रोस जो है वो मेल के लिए लग जाएगा। ओके, तो आप कुछ क्वेश्चंस है उनको कर लेते हैं एक बार, पहले आप स्टॉप पॉज कर लो वीडियो को, और अभी क्या करो आप लोग, इसको सॉल्व करो। आई गेस सॉल्व कर चुके हैं, अभी देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। एम्बीडेक्स्ट्रस, तो एम्बीडेक्स्ट्रस हम जानते हैं, एमबी का मतलब होता है बोथ, और डेक्स्ट्रस स्किल्ड, तो जो दोनों हाथों से, बेसिकली एम्बीडेक्स्ट्रस क्या है, वह व्यक्ति जो दोनों हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल सही इफेक्टिवली कर सकता है। ऐसे बहुत लोग हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल दो, आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है, इफ यू हैव वॉच्ड द मूवी 3 इडियट्स, आपने देखा होगा वहां वायरस जो होता है वीरूशास्त्रबुद्धे, तो उसको दिखाया ऐसे दो हाथ से लिख लेता है ना, ऐसे दो हाथ से जो है वो लिख लेता है कि इस तरह से ऐसे दोनों तरफ लिख रहा है, दिस इज एम्बीडेक्स्ट्रस, ही वाज एम्बीडेक्स्ट्रस बेसिकली। कोई भी और व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का इस्तेमाल बढ़िया से कर लेता है, जैसे सुरेश रैना बैटिंग जो है वो अपने आप में लेफ्ट से करता था और राइट से जो है बॉलिंग करता था। सौरव गांगुली लेफ्ट से बैटिंग राइट से बॉलिंग। जहीर खान लेफ्ट से बॉलिंग एंड राइट से बैटिंग। तो ये सब जो है एम्बीडेक्स्ट्रस रहेंगे, दे कैन यूज बोथ हैंड्स विथ ईज, बोथ हैंड्स इफेक्टिवली, तो कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड्स विथ इक्वल स्किल। तो ये आपका ए जो है हो जाएगा, ए हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा ई इनफैक्ट। ओके, डेक्स्ट्रस मतलब स्किल्ड या स्किलफुल, तो सी हो जाएगा। देन वी हैव सिनिस्टर, सिनिस्टर सिस्टर को याद करके एविल, थ्रेटनिंग याद आ जाएगा, थर्ड का ए हो गया। देन वी हैव घोष, घोचू 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 घोचू, ऑकवर्ड तो अनसोफिस्टिकेटेड, है ना, क्लमजीनेस, तो ऐसे में डी, फोर्थ का डी। एंड देन मिस एंथ्रोपिक, तो मिस मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड या पीपल, तो हेटर ऑफ मैनकाइंड, हेटिंग मैनकाइंड, बी। ये आंसर्स आ जाएंगे ई सी ए डी बी, ई सी ए डी बी, ई सी ए डी बी, ये आंसर्स आ गए। ओके, अब इन्हीं पे बेस कुछ क्वेश्चंस होंगे तो देख लो। ई सी ए डी बी हमारा था 5 का बी, 2 का डी है क्या, 5 का बी और 2 का डी नहीं, 2 का नहीं है, 4 का है डी। ओके, आगे देखो 2B4A, 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 2B नहीं है ये भी, 2A1C, 2A1C, 2A1C उल्टा हो गया नहीं, 1E3A ये होना चाहिए, बहुत प्रॉब्ली 1E3A परफेक्ट है, तो आंसर फोर्थ वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। गॉट इट, आई होप सो दिस इज क्लियर। आगे के वर्ड्स देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड्स क्या लिखे हैं, इनको भी आप लोग पहले एक बार पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। चलो, आई होप तो सॉल्व कर चुके हैं आप। देखो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी मैनकाइंड और लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ मैनकाइंड, बेसिकली स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, चलेगा मैनकाइंड नहीं है तो ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट का हो जाएगा डी, कोई इश्यू नहीं। गायनेकोलॉजी, गायना पता है विमेन, और लॉजी स्टडी ऑफ विमेन, बेसिकली स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, हाँ बेसिकली गायनेकोलॉजी उसकी स्टडी होती है, उनके फीमेल जो भी डिजीजेस एलिमेंट्स होंगे वो, तो सेकंड का ई हो गया। देन वी हैव मोनोगेमी, मोनो मतलब सिंगल, गैमी मतलब शादी, तो सिंगल शादी, सिस्टम ऑफ ओनली वन मैरिज, ए। देन वी हैव बायगेमी, दो शादी दो शादी दो शादी, इलीगल प्लूरलिटी ऑफ मैरिज, तो ये हो जाएगा। और मिसोजिनी, सिंगल और सॉरी मिसो मतलब हेट और जिनी मतलब वुमेन, तो हेट्रेड ऑफ वुमेन, बी। तो ये आंसर्स आ जाएंगे डी ई ए सी बी, डी ई ए सी बी, डी ई ए सी बी, यही हमारे आंसर्स हैं। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, डी फर्स्ट का डी है इनकरेक्ट चूज करना है, ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट का डी है, सेकंड का ई, अरे सेकंड का ई भी है, सेकंड का ई भी है, थर्ड का सी,
थर्ड का सी नहीं है, यही है फिर आंसर, और फिफ्थ का बी भी है ना, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। गॉट इट? तो ये आप भी सॉल्व कर सकते हो डेफिनेटली। आगे देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट है फिर से और है टेस्ट, देखे पॉलीगैमी। पॉलीगैमी में पता है, पॉली मतलब मल्टीपल, गैमी मतलब शादी, तो मल्टीपल शादी, मल्टीपल शादी, कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, हाँ पॉलीगैमी, हाँ चलेगा, कस्टम इन विच वन मैन हैज मेनी वाइफ्स, और क्या है, ठीक है। मिसोगैमी, मिसोगैमी मतलब हेट्रेड ऑफ मैरिज, हेट्रेड ऑफ मैरिज, ये हो जाएगा, रुको, वन का सी, सेकंड का ई, देन एसेटिज्म, डिवोशन टू अ लोनली एंड ऑस्टियर लाइफ, थर्ड का ए, फोर्थ फिलेंथ्रोपी लिखा है, फिलेंथ्रोपी फिलेंथ्रोपी फिलेंथ्रोपी, एंथ्रोप मैनकाइंड, फिल मतलब लवर, लवर ऑफ मैनकाइंड, तो डी। ऐसे याद ना है, लेकिन जैसे ही आप रूट में ब्रेक करते हो इजीली आता है, फिल मतलब लवर, और ये कितना इजी हो जाता है। एड्रॉइटनेस, स्किल्ड, क्लेवरनेस, तो ऐसे में फिफ्थ का बी, ये आंसर हो गए सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी। आई होप सो आपके भी आंसर्स इसी तरह से आ रहे हैं और मैच भी हो रहे हैं, ओके। और अगर एक हाथ गलत भी हो रहा है कोई टेंशन नहीं है, चलेगा, है ना, उसको एक बार और देख लेना, एक बार और सॉल्व कर लेना। तो अब यही है, इनकरेक्ट फिर बताना है। तो थर्ड 3C2E, 3C2E, 3C गलत हो गया, इनकरेक्ट ही चूज करना है, तो फिर तो यही होगा। 4D और 5B भी है क्या, 4D और 5B भी है, ओके। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, ये क्या हुआ, ओह नो, आंसर पहले आ गए, कुछ तो भी वो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब छोड़ो, अपन कर लेंगे, बाद में मैच करेंगे, अपन देखेंगे ही नहीं इधर, हम देखेंगे ही नहीं इधर। तो देखो पॉलीजिनस, पॉली मतलब मल्टीपल होता है, जिनस मतलब विमेन, तो ये हो गया। और पॉली एंड्री, एंड्री मेल था, बताया था ना, एंड्री जो है वो अपने आप में मेल के लगता है, तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना मल्टीपल मेल्स, मल्टीपल हस्बैंड्स बेसिकली, फीमेल विद अ प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड, ये हो जाएगा सेकंड का ई, ये हो गया सेकंड का ई। और पॉलीजिनिस्ट मेल विथ प्लूरलिटी ऑफ वाइज, तो वो आपका सी हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, या स्टूडेंट ऑफ चलेगा, स्टूडेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, थर्ड का ए, ठीक है। उसके बाद गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर, विमेन डॉक्टर, डी का, फोर्थ का डी। एंड फिलेंथ्रोपिस्ट लवर ऑफ मैनकाइंड, या कह सकते हो यहाँ पे मनु एंगेजेस इन चैरिटेबल वर्क, सही है। तो सी ई ए डी बी, सी ई ए डी बी, यही हमारा आंसर आया है, चलो बढ़िया है। तो अब करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, कर लो भाई। 1D, 1D नहीं है, 2C 4D, 2C 4D, 4D है वैसे, हो जाएगा। 5A भी नहीं है, तो क्या है, 4D है, 4D आंसर होगा, ओके यस। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब समथिंग ऑफ एविल, डेंजरस, थ्रेटनिंग, अरे सिस्टर हमारी कौन सी, सिनिस्टर, यही आंसर हो जाएगा, खत्म बात, ओके। आई होप सो कि पूरा का पूरा A to Z हर एक वर्ड आज जो हमने इस पूरे चैप्टर में देखा वो हमें पता चल गया है। नेक्स्ट क्लास चैप्टर रिव्यू की होगी, जहां पे हम इसी तरह से हर एक जो भी क्वेश्चन है उसको डील करना सीखेंगे। सो वहां मिलते हैं। बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है विथ द हेल्प ऑफ सुपर टीचर्स। तो यू गेट एक्सेस टू लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड सेशंस विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक एक जो कॉन्सेप्ट है आपके प्री से लेकर मेंस से लेकर डिस्क्रिप्टिव जीडी जो भी लेवल आता है बैंक के एग्जाम में, वो सब चीजें आपकी इसमें मिल जाएंगी। मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, सो दैट आप प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। मॉक टेस्ट जरूरी रहता है, और स्टडी नोट, सो दैट इंटरेक्टिव वे में आप स्टडी कर सको। तो अगर आप सुपर कोचिंग में एनरोल करना चाहे, जस्ट गो एंड यूज दिस कूपन कोड आदित्य एंड यू विल बी एबल टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में काफी कुछ आपने जाना सीखा, काफी सारे क्वेश्चंस भी हमने किए। सो हाउ वाज द सेशन, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन प्रेस कर ले, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर ले, शेयर करें अपने दोस्तों तक, सो दैट उन्हें भी पता चले कि इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज जो है हमने शुरू की है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर रिव्यू में, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमने पूरे 3 सेशंस में क्या सीखा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। शेयर करना बनता है, बिकॉज आफ्टर ऑल शेयरिंग इज केयरिंग।